हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ऑफ क्लास फर्स्ट और आपका ये चैप्टर है चैप्टर 12 और इस चैप्टर का नाम है मनी। मनी यानी क्या होता है? पैसे, है ना। पैसे कैसे होते हैं? कोई डॉलर में भी होता है और कोई नोट में यानी कागज़ के रूप में भी होता है, मेटल के रूप में भी होता है। तो आप चिल्ड्रन यहाँ देख सकते हैं कई तरह के कॉइन्स लगे हैं, है ना। और बाज़ार में आप देख सकते हैं कि कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स भी होते हैं। कुछ कॉइन्स जो होते हैं वो 1 रुपीज़ के होते हैं और कुछ 2, कुछ 5 और कुछ 10। तो ये जो है कॉइन्स हमें मार्केट में दिखते हैं, आपके घर में भी होंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पैसों के बारे में। यहाँ पर लिखा है कॉइन्स करेंटली इन यूज इन इंडिया। भारत में कौन कौन से कॉइन यूज होता है? यहाँ पर यूज होता है एक 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन एंड 10 रुपीज़ कॉइन, है ना चिल्ड्रन। और जब आप मार्केट में जाते हो, जब आपको कोई भी चीज़ लेनी होती है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत होती है, तभी आप कोई भी चीज़ खरीद पाओगे। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो कोई भी आपको कोई भी सामान नहीं देगा। तो यहाँ पर भी आप पीछे में देख सकते हैं एक छोटी सी लड़की कुछ सामान ले रही है। आई थिंक फ्रूट ले रही है, केला ले रही है और वो पैसे दे रही है उसको लेने के लिए। तो इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ लिखा है नोट्स करेंटली इन यूज इन आवर करेंसी। अब हमारी करेंसी में कौन कौन से नोट जो है वो इस्तेमाल होता है। वैसे तो और भी नोट्स भी होते हैं, बट यहाँ पर जो पिक्चर में दिया है वो है 5 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट, 20 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ का नोट और 100 रुपीज़ का नोट। इसके अलावा भी बहुत सारे नोट होते हैं जैसे 1000, 2000 और 500। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। यानी यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 1 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर 1 रुपीज़ का कॉइन लगाना है, ठीक है। वैसे 2 रुपीज़ कॉइन तो आप 1 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपीज़ कॉइन, आप 2 कॉइन रखेंगे। फिर यहाँ है 2 रुपीज़ कॉइन। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप 2 रुपीज़ का कॉइन सीधे सीधे लगा सकते हैं। अब 3 रुपीज़ का कॉइन तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं 1 + 1 + 1 रुपीज़ कॉइन लगा सकते हैं। और दूसरी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, 2 रुपीज़ का जो कॉइन होता है प्लस हम 1 रुपीज़ वाला कॉइन लगा के हम 3 रुपीज़ बना सकते हैं। ओके चिल्ड्रन। देन 4 रुपीज़ कॉइन हम क्या करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 रुपीज़ कॉइन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। या फिर सेकेंड तरीका क्या है 2 + 2, ये भी हम कर सकते हैं। 2 रुपीज़ के कॉइन हम लगाएंगे तो 4 रुपीज़ बन जाएगा। और एक तरीका है जैसे कि 1 + 2 + 1 रुपीज़ कॉइन, तो भी ये क्या बन जाएगा 4 रुपीज़। ऐसे ही आपको और भी करना है, आपको सोचना है कि कैसे आप 5 रुपीज़ अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। 1 रुपीज़ में 1 रुपीज़ को जब हम जोड़ेंगे 5 बार तो ये बन जाएगा 5 रुपीज़, है ना। ऐसे करके आप ऐड करेंगे। फिर अलग तरीके से आप कर सकते हैं 2 + 2 + 1 रुपीज़ कॉइन, या फिर आप कर सकते हैं 2 + 1 + 2 + तो इसका बन जाएगा 5। तो ऐसे ही आपको यहाँ भी सोचना है कि आप कैसे अलग अलग तरीके से कॉइन रख के 5 रुपीज़ कॉइन बना सकते हैं। फिर बारी आती है 6 रुपीज़ कॉइन। 6 रुपीज़ कॉइन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 1 रुपीज़ कॉइन के आप लगा देंगे यहाँ पर। ओके चिल्ड्रन। उसके बाद आप देखेंगे 2 + 2 + 2, ये भी 6 बनता है। तो ऐसे ही अब ये जो 3 है इसको आपको खुद सोच के कॉइन्स के साथ आपने ये जो गैप्स है वो उसको भरना है, ठीक है चिल्ड्रन। अब यहाँ पर लिखा है डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। इन चीज़ों के जो प्राइस है आपको अनुमान लगाना है, आपको सिर्फ अनुमान लगा के बताना है। जैसे यहाँ पर बेड का प्राइस यहाँ पर लिखा है 20, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पैंट है वो कितने का आएगा? 20 रुपीज़ का तो नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 200 रुपीज़, है ना। वैसे ही जो झाड़ू है इसको हम लिख सकते हैं 80 रुपीज़। फिर ये वॉच, तो वॉच महंगा आता है, मे बी हम यहाँ लिख सकते हैं 300 रुपीज़। ओके। फिर ये है काइट, ये सस्ता होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 रुपीज़।
फिर ये जो आपकी जो कलर पेंसिल है वो कितने के आते हैं, मे बी 20 रुपीज़। बुक है मे बी 100 रुपीज़। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है तो आप इसको भरेंगे। ओके चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, ये था आपका मैथ्स का 12th चैप्टर। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल। आप इसको करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि जब हम पैसों को जोड़ते हैं ना तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया 1 + 1 आप जब करेंगे तो आपको 2 रुपीज़ बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ही इस चैप्टर को आपको करना है। इतना ही था इस चैप्टर में। आई होप मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अगली बार फिर मिलते हैं। अगर आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है और भी चैप्टर्स जानने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।